हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपको पता पड़े कि आपका स्कोर कितना है। और दोस्तों, इस पर जो है संपूर्ण संस्कृत कराई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों आपका समास। तो समास में से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हैं। और कितने जितने भी अब से लेकर के और जितने हो चुके हैं आपके यूपी टेट के, तो यूपी टेट के जितने भी क्वेश्चन संस्कृत में जो समास के बने हैं वो सभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि समास, ये क्या लिखा हुआ है? समास। तो ये समास जो है कैसे बना है, किसे कहते हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, ठीक है फ्रेंड्स। और नोट्स अपने खुद बनाइए, जो भी नोट्स आपके पास में रखे हुए हैं उनकी दोस्तों रिवीजन कीजिए। अगर आप ये यूट्यूबर सही है, वो सही है, इसी चक्कर में लगे रहे तो फ्रेंड्स आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जो भी आपके पास में मटेरियल है उनका आप रिवीजन करो अच्छी तरीके से। और दोस्तों, आप जो है अच्छी तरीके से यूपी टेट में आप नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, समास जो है सम उपसर्ग, किससे? सम उपसर्ग। दोस्तों, अपनी नोटबुक निकाल लेना, उसमें लिखते चलना है ना, ठीक है, क्योंकि अपना लिखा हुआ कभी भूलते नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो समास जो है किस उपसर्ग से बना है। तो समास जो है सम उपसर्ग, ठीक है। अस धातु, कौन सी? अस धातु, ठीक है फ्रेंड्स। अस धातु और घन प्रत्यय से बना है। किससे बना है आपका? ये घन प्रत्यय से बना है। तो समझ में आ गया होगा, समास जो है सम उपसर्ग, ठीक है, अस धातु और घन प्रत्यय से बना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि समास कहते किसे हैं, समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और संस्कृत में देखो तो सम सनम समासः, क्या है? ये आ जाता है पेपर में, सम सनम समासः, ठीक है, सम सनम समासः। तो इसका अर्थ क्या है? बहुत से पदों को मिलाकर, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। तो बहुत से पद आपस में मिल जाते हैं फिर एक पद बन जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मैंने समास की पूरी वीडियो आपको बना दी है अच्छी तरीके से फ्रेंड, ट्रिक सहित। आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से जा करके, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं कि जो समास होता है उसमें दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। जो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। इसमें जो है दो पद होते हैं, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे होता है इसमें पूर्व पद, ठीक है, और नंबर दूसरे पे होता है इसमें उत्तर पद। उत्तर पद। तो पूर्व पद किसे कहते हैं? पहले पद को। पूर्व पद मतलब होता है जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। और अंतिम पद को दोस्तों क्या कहते हैं? आपका उत्तर पद, ठीक है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि समस्त पद किसे कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों, ये बता दे रही हूँ। फिर इसके बाद में जितने भी आपके टॉप जो क्वेश्चन बने हैं समास से रिलेटिव वो सभी इसी वीडियो के अंदर हैं, ठीक है। तो समस्त पद कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप कर दें। बीच की जो विभक्ति छुप जाती है उसे दोस्तों समस्त पद कहा जाता है, या वह नया शब्द समस्त पद कहलाता है। विग्रह किसे कहते हैं? समास के किए गए पदों को, विग्रह माने होता है समास के किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि। जिससे अलग अलग करने की जो विधि होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों ट्रिक है अब तक दादा। क्या है समास की? अब तक दादा। तो समास होते कितने हैं दोस्तों? समास जो हैं आपके 6 होते हैं, लेकिन आपके संस्कृत में, ठीक है, आप इसे याद रख लेना क्योंकि संस्कृत का टॉपिक चल रहा है। तो संस्कृत में दोस्तों आपके 5 समास होते हैं। कितने होते हैं? 5, ठीक है। अ से हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। अब देख लीजिए संस्कृत के समास। संस्कृत के समास दोस्तों 5 होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पर अव्ययीभाव समास, ठीक है। नंबर 2 पे आपका तत्पुरुष समास, कौन सा है? तत्पुरुष समास, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 3 पर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आपका द्वंद्व समास, कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है आपका केवल समास, कौन सा है?
केवल समास। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए आपके? 5 समास हो गए। अव्ययभाव समास जिसे कहते हैं दोस्तों जिसमें अव्यय होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें विभक्तियों का लोप होता है। बहुब्रीहि समास उसमें कहते हैं जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है और सभी भगवानों के नाम इसी के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। और द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें च आता है, च माने और, ठीक है, विलोम शब्द होता है। आ गया होगा समझ में दोस्तों आपके, ठीक है। तो ये हुए आपके संस्कृत के 5 समास। अब देख लेते हैं कि समास की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। ये समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने कराया है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि जो समास की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। बताइए दोस्तों, समास की उत्पत्ति किससे हुई है। अभी मैंने ये करा दिया है, जो किस धातु से, किस उपसर्ग से बना है, ठीक है। बताइए, तो पहला है जो आपका समास की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो समास की उत्पत्ति दोस्तों आपकी सम प्लस अस प्लस घन से हुई है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अनेक पदानाम एक पदी भवनम डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बताइए कौन सा है? समासः। कौन सा है इसमें? सी सही है। अगला है समास की परिभाषा क्या है, बताइए फटाफट से। अभी मैंने इसका बताया भी था, बिल्कुल मैंने पूरी थ्योरिकल कराई थी, समझाई थी आपको बेसिक नॉलेज। तो बताइए समास की परिभाषा क्या है। तीसरे का जो है समसनम समासा एक पदी का अनेक पदा नाम उपयुक्त सभी, ठीक है। इसमें आएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, समास में। अगला क्वेश्चन है आपका समास की प्रक्रिया होती है। समास की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? 2 पदों के बीच, ठीक है। बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद कितने हैं। ये पूछा है दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा करे उन्हें लिख लिया करो, जो आपके नोटबुक में नहीं लिख रहे हो उन्हें दोस्तों लिख लिया करो, ठीक है। तो 5 में का मैंने बताया 5। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर कितने हैं समास? 5 है, ठीक है। तो 5 में का आपका बी सही है। अगला है जिनका विग्रह न हो ऐसा समास कौन सा है। जिसका विग्रह ही ना हो ऐसा समास कौन सा है। तो वो है दोस्तों आपका नित्य समास। नित्य समास एक ऐसा है जिसका विग्रह नहीं होता है। अगला है परार्था विधान रूपा वृत्ति, यह कितने प्रकार की होती है। बताइए, तो 7वें का दोस्तों डी 5, ये लिखा हुआ लघु सिद्धांत के आधार पर भी बताया था ना। तो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। 8वां है दोस्तों सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए। तो 8वें का दोस्तों आपका सी सुसुप्सा, ये आ चुका भी है। सुपसुपा, सुपसुपा माने क्या होता है? सुबंत पद के साथ, ये सुबंत पद के समास को कहते हैं, ठीक है। इस सुबंत पद का जो दूसरा नाम है वो है आपका सुपसुपा, ठीक है दोस्तों। 8वें का क्या हो गया आपका? सी बिल्कुल सही है। अगला है फ्रेंड नित्य समास होता है अश्वपद विग्रह, विग्रहवान, स्वपद विग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 9वें का अश्वपद विग्रह कौन सा होता है? ए बिल्कुल सही है इसका, 9वें का अश्वपद विग्रह। अगला है 10वां समास विग्रह कितने प्रकार का माना गया है। समास का जो विग्रह होता है वो कितने प्रकार का माना गया है। तो 2 प्रकार का माना गया, उत्तर पद और अभी बताया था मैंने पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो 2 प्रकार का माना गया है। अगला है दोस्तों 11वां है आपका भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं। ये भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। अगर भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आ जाए तो 4 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत के आधार पर जैसे मैंने अभी ये बताया था, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला है प्रायः पूर्व पदार्थी की प्रधानता किस समास में होती है। पूर्व प्रधान की पूछा है दोस्तों, तो कौन सा है बताइए। तो 12वें का आपका ए अव्ययभाव ऐसा है जिसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। अगला है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान वाला समास कौन सा। उत्तर प्रधान, तो उत्तर जो पदार्थ है वो कौन सा है? प्रधान हुआ। 13वें का बताइए दोस्तों। उत्तर प्रधान जो आपका तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसमें उत्तर प्रधान होता है आपके तत्पुरुष समास में, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। अन्य की पूछी है, बताइए दोस्तों। 14वें का बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में तीसरा निकल के आता है। तो अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है? आपकी बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट है प्रायण उभय पदार्थ की प्रधानता जहां होती है वहां समास कौन सा होता है। उभय पदार्थ पूछा है वो दोस्तों आपका तत्पुरुष समास है। देखिए अव्ययभाव में प्रथम पद और उत्तर पद में आपके उत्तम हो गया, ठीक है।
और बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। तो बचा कौन सा आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास एक उभय पदार्थ है, ठीक है। 16वां है विशेष संज्ञा विनिर्वृत्तम, विशेष संज्ञा विनिर्वृत्तम कह समासः। तो 16 में का क्या है दोस्तों, केवल, ये आपका केवल समास है, ठीक है। अगला है भूतपूर्व किस समास का उदाहरण है, भूतपूर्व। तो 17 में का बताइए, भूतपूर्व दोस्तों केवल समास का उदाहरण है, ठीक है। अव्यय भाव का है नहीं, द्विगु का है नहीं, बहुब्री का है, समझ गए होंगे आप आराम से। भूतपूर्व नहीं आया तो वो आपके केवल समास के अंदर है, ठीक है। अगला है वागार्थाविव पद में कौन सा समास है, वागार्थाविव में कौन सा समास है बताइए, वागार्थाविव में कौन सा समास है। सुषुप्ता है आपका, या जो है आपका तत्पुरुष है, बहुब्री है, कौन सा है बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका ए सही है, केवल समास, ठीक है। केवल समास का दूसरा नाम क्या है, सुप्सुपा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना कि केवल समास का दूसरा नाम क्या है, सुप्सुपा। या सुप्सुपा में कौन सा, ये सुप्सुपा कौन सा उदाहरण है, तो वागार्थाविव। इसके दो नाम है, सुप्सुपा और केवल समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैकः में कौन सा समास है बताइए। नैकः में नज है, अव्ययभाव समास है, एक शेष द्वंद्व है, या सुषुप्ता है, कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका डी, ठीक है। अगला है भूतपूर्व, यहाँ समास विधायक सूत्र है भूतपूर्व का, तो ये आपका सहसुपा, कौन सा है, बी सही है बिल्कुल। अगला है दोस्तों पूर्व पदार्थ प्रधान हो डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पूर्व पदार्थ प्रधान कौन सा होता है बताइए। ये है आपका अव्यय भाव, बता दिया था अभी मैंने, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपको पता पड़े कि आपका स्कोर कितना चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पूर्व प्रधान की प्रधानता, पूर्व पद की प्रधानता किस समास में होती है, पूर्व पद की बताइए। ये है आपका अव्यय भाव समास में। अव्यय भाव समास एक ऐसा समास है जिसमें जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है। अगला है आपका अनुव्यम अव्यय संपद्यते इति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 23 में का क्या आएगा दोस्तों, 23 में का आपका जो है वो आएगा सी, ठीक है, अव्यय भाव। अगला है जो शब्द समास के पहले तो अव्यय न हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाता है, वह कौन सा समास है। तो 24 में का बताइए फटाफट से। 24 में का दोस्तों ए, अव्यय भाव समास ऐसा है जिसमें अव्यय नहीं हुए। अगला है मतलब वही है जो 24वां जो है आपका ये सही है। अव्यय भाव समास एक ऐसा है जिसमें अव्यय होता है, ठीक है। इसमें पूछा जो समास के पूर्व पहले तो अव्यय न हो किंतु समास होने पर पूछा है, तो इसमें ही आता है आपके अव्यय भाव समास में, ठीक है। 25वां है अव्यय भाव समास का फल क्या है, अव्यय भाव समास का फल क्या है बताइए। 25 में का दोस्तों ए, अव्यय संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास होता है, नपुंसक लिंग में देख लीजिए दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया है पेपर में। तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास कौन सा होता है। तो 26 में का दोस्तों डी, अव्यय भाव समास एक ऐसा है जो नपुंसक लिंग में होता है। अगला है अव्यय भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है, कौन सा होता है। तो 27 में का सी, अभी इसमें आया है ना नपुंसक लिंग, तो इसमें नपुंसक लिंग आता है, ठीक है। को नाम समास नित्य नपुंसक लिंग धारयति, कौन सा समास ऐसा है जो हमेशा नपुंसक लिंग को धारण करता है बताइए। 28 में का अव्यय भाव समास, ठीक है, इसे याद कर लेना। अव्यय भाव समास एक ऐसा है जो नदीवाचक भी होता है, जो नपुंसक लिंग भी होता है। नपुंसक लिंग कौन से समास को बोलते हैं, वो आपके अव्यय भाव समास को बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अव्यय भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है, अव्यय भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है। तो वो है आपका दोस्तों बी, अव्यय विभक्ति समृद्धि विरद्धि अर्थाभाव। अगला है अधिहरि का समास विग्रह होगा बताइए। हरे इति हरऊ इति हरि इति हरऊ अधि। तो 30 में का क्या सही है, 30 में का दोस्तों बी सही है, हरऊ इति, कौन सा सही है, हरऊ इति। अधिहरि का जो समास विग्रह होगा वो होगा आपका हरऊ इति। नेक्स्ट है अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है पूछा है बताइए 31 का। देखिए ये सब तो उपगंगम समुद्रम अति ये सब हैं, लेकिन इसका ये नहीं पूछा है। कृष्णाश्रित, कृष्ण पर आश्रित, ये वाला सुख को प्राप्त, ये सब तुम्हारे तत्पुरुष समास में चले जाते हैं, तो ये आपका डी नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो बताइए 32 में का। 32 में का दोस्तों ये अनुविष्णु,
अनुविष्णु योग्यता, ये गलत है आपका, सुमेलित नहीं है। अगला है जो सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करें, जो सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करें। तो 33 का क्या है दोस्तों, आपका ससखी, सादृश्य सखी, सादृश्यम सखी, यानी कि इसका एफ बिल्कुल सही है, नहीं पूछा है। अगला है अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो कौन सा है, यथाशक्तिम, अधिगोपम, सछत्रम, कौन सा है 34। तो 34 का आपका डी, उपर्युक्त सभी। गोपी इति अधिगोपम यहाँ किस अर्थ में समास हुआ है, तो 35 का आपका विभक्ति के अर्थ में हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन द्वंद्व समास का विकल्प सही नहीं है। द्वंद्व समास का जो है वो विकल्प आपका सही नहीं है, तो वो कौन सा समास है वो बताना है आपको, बताइए। ये आपका दिया एकादश, एक च दश च, द्वादश, द्वौ च दश्च, त्रयः च दश्च, त्रयोदश, द्वौ वा त्रयो वा, इसमें नहीं पूछा है, द्वंद्व समास का विकल्प नहीं है। तो बताइए 125 का दोस्तों डी, द्वौ वा त्रयो वा, ये बिल्कुल आपका गलत है। दंपत्ति इस पद का समास विग्रह होगा, दंपत्ति का, तो 126 का आपका क्या होगा, जाया च पतिश्च, जाया च पतिश्च, यानी कि आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है परवल्लिंग द्वंद्व तत्पुरुषों का उदाहरण नहीं है, तो 127 का बताइए। तो 127 का आपका क्या है, चक्रपाणी, ये वाला इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है जगत पितरौ वंदे, यहाँ पितरौ पद का क्या अर्थ है, पितरौ का क्या अर्थ है बताइए। ये तो बहुत सरल है, पितरौ का अर्थ है दोस्तों माता च पिता च, बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं पूछा है, बताइए 129 का। एकादश बहुब्रीहि समास, ये ही सुमेलित नहीं है। अशुद्ध युग्म को चुनिए, अशुद्ध युग्म इसमें कौन सा है, सहरि, अव्ययभाव समास, कंठे कालः बहुब्रीहि, पाणिपादम द्वंद्व, पंचपात्रम केवल समास, तो कौन सा इसमें सही है, अशुद्ध युग्म पूछा है, कौन सा अशुद्ध है। तो 130 का आपका जो है वो है डी, पंचपात्रम, ये इसका अशुद्ध है। अगला है इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है वो कौन सा है, तो 131 का आपका डी, दिवारात्रि अव्ययभाव, ये वाला आपका सही नहीं है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपके जो है जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन आपके समास बने हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। सबसे पहला आया है नित्य नपुंसक लिंग का वचनांत समास होता, मतलब हमेशा जो है नपुंसक लिंग में कौन सा समास होता है बताइए। 132 का 2013 में आया है, तो ये मैंने करा भी दिया है, अभी कई एक बार आ चुका है। अव्ययभाव समास, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है पीताम्बर का विग्रह है, 2013 में आया है दोस्तों, बताइए पीताम्बर का विग्रह क्या होगा। तो पीताम्बर का जो विग्रह होगा क्या होगा बताओ, वो है आपका पीतम अंबरम यशयशः, पीतरम अंबरम यशयशः, जिसमें यश वगैरह आ जाए वो दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो पीतम अंबरम यशयशः, ये इसका 133 का आपका कौन सा है, बी बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, अगला है फ्रेंड्स आपका ये 133 का हो गया। अब है आपका 134 राजपुत्र में समास कौन सा है बताइए। राजपुत्र, राजा का बेटा, कौन सा है, 2013 में आया है। तो 134 का आपका तत्पुरुष समास है, इसमें विभक्ति का लोप होता है। अगला है चंद्रशेखर में समास कौन सा है, चंद्रशेखर में समास कौन सा है, तो वो है आपका बहुब्रीहि समास, तीसरा निकल के आ रहा है इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला है भूतवली पद में कौन सा समास है, भूतवली बताइए। तो 136 का आपका बी सही है, तत्पुरुष समास, कौन सा सही है, तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका निर्मिक्षकम, समस्त पद का समास विग्रह होगा, 2014 में आया है दोस्तों, बताइए फटाफट से। ये होगा आपका मच्छिकाणाम अभावः, मच्छिकाणाम अभावः। अगला है पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान कौन सा होता है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बताइए 2016 में आया है, ये होता है आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, पूर्व पद प्रधान। अगला है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वो समास कौन सा है, संख्यावाची। तो 139 का बताइए,
द्विगु। द्विगु दोस्तों एक ऐसा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। अगला है उपगंगम में कौन सा समास है? 2016 में आया उपगंगम। तो देखिए ये इसमें जो है आपका वो लगा हुआ है उपसर्ग, तो ये हो गया आपका अव्ययभाव समास। ठीक है। अगला है भूतपूर्व। इस पद समस्त पद का विग्रह होगा भूतपूर्व। तो बताइए इसका दोस्तों होगा पूर्वभूतः। पूर्वभूतः 2016 में है। अस्वस्थ में समास कौन सा है? अस्वस्थ में आपका नज तत्पुरुष समास है। ठीक है। 142 का ए नज तत्पुरुष समास। अगला है दोस्तों पंचगंगम पद में समास कौन सा है? तो गंगावाची या नदीवाची होते हैं, कौन से में आते हैं वो आपके 143 का ए अव्ययभाव समास में। चाहे इसमें 5 गंगा आई हैं, संख्यावाची है, लेकिन दोस्तों इसमें जो नदी है तो नदी जो जितने भी नदी के वर्ड वो आएंगे समास वो आपके अव्ययभाव समास के अंदर आएंगे। ठीक है। अगला है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। जो महाकवि है 2016 में आया है, इसमें प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें जो आपका कर्मधारय समास है। ठीक है। कौन सा है? कर्मधारय समास। अगला है समस्त पद रूप वर्धार्य का विग्रह होगा 2017 में आ चुका है फ्रेंड्स। 145 का क्या है? 145 का आपका जो है वो है बी रूपवती भार्या यशः। रूपवती भार्या यशः। अगला है चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास है आपका? ये है आपका बहुब्रीहि समास। 2017 में आया है। चक्रपाणी को याद कर लेना दोस्तों, चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास है। अगला है पर्यध्यन। पर्यध्यन उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? 2017 में आ चुका है। तो किसका है ये? चतुर्थी तत्पुरुष का। ठीक है। चतुर्थी तत्पुरुष। अगला है पंचगवम में समास है। पंचगवम बताइए। ये आपका है पंचगवम माने तत्पुरुष समास, 5 गांव। तो ये हो गया तुम्हारा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। 148 का कौन सा सही है आपका? ए। अगला है अव्ययभाव समास का उदाहरण है द्वादश राजपुर पीताम्बरी अधिहरि। तो क्या है इसका? 2017 में आ चुका है। अव्ययभाव समास का जो उदाहरण है वो दोस्तों अधिहरि। अधिहरि। अगला है चोर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति में हुआ है? चोर भयम। तो आप बताइए जल्दी फटाफट से। इसका दोस्तों ए सही है। चोर भयम चोर से डर, पंचमी विभक्ति। ठीक है। अगला है अनुरूपम में समास कौन सा है? 2018 में आ चुका है अनुरूपम में समास। तो बताइए 151 का दोस्तों ए सही है। ठीक है। अनुरूपम अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका जो समास है वो है दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा है? जो आपका है, सॉरी दोस्तों, इसमें जो है यथाशक्ति में पूछा है, तो यथाशक्ति में दोस्तों होगा आपका अव्ययभाव समास। फ्रेंड्स जितने भी मैंने आपको ये समास कराए हैं इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी समास आ रहे हैं वो आपके अव्ययभाव से रिलेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। जो भी समास आए हैं आपके यूपी टेट में वो अव्ययभाव समास से ज़्यादा रिलेटिव हैं। तो आप लोग अव्ययभाव समास को अच्छी तरीके से समझ लेना। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अगला है राजपुत्र का समास विग्रह होगा 2013 में आया है। तो राजपुत्र का क्या होगा बताइए? तो ये है आपका बी ऑप्शन सही है, राज्यपुत्र, राजा का बेटा। नीलकंठ में समास कौन सा है? नीला है कंठ जिसका, बताइए बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, बताइए। तो ये आपका 154 का दोस्तों बहुब्रीहि, नीला है कंठ जिसका, तो वो है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? जनवरी 2019 में आया है दोस्तों, बताइए। इसमें है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में समास है आपका कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। तो ये आपका कौन सा सही है? डी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिनम में समास, बताइए प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम में जो समास है वो आपका अव्ययभाव समास है। ठीक है। घनश्याम में कौन सा समास है भाई? 2013 में आ चुका है ये घनश्याम। हाँ, तो घनश्याम में जो समास है वो है आपका कर्मधारय समास। अगला है त्रिवेणी। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी पद में जो समास है वो है आपका द्विगु समास। ओके। अगला है प्रतिदिनम पद में कौन सा समास है? प्रतिदिनम देखिए आ गया, तो बताइए। इसका दोस्तों अव्ययभाव समास है। ठीक है। अव्ययभाव समास। देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो थोड़ी सी परेशानी तो फ्रेंड्स उठानी पड़ेगी, लेकिन आप मन लगा करके करेंगे तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे
और इन सभी जितनी भी मैं वीडियो करा रही हूँ, जितने भी टॉपिक करा रही हूँ, अगर दोस्तों संस्कृत में आप इन्हें भी देख लोगे तो आपको जो है 25 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज जो हर बार आते हैं पेपर में वही करा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चोर भयम में समास कौन सा है बताइए। चोर भयम में समास फ्रेंड्स आपका जो है वो है चोर से डर, यानी कि बी, तत्पुरुष समास। अगला है उपगंगम में समास कौन सा है, तो उपगंगम में समास है अव्ययभाव समास। ठीक है, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, देख लीजिए आ गया, बताइए 2014 में आ चुका है ये। किस समास में उभय पद होता है बताइए, तो ये है आपका द्वंद्व समास। शी बिल्कुल सही है इसका, 163 का सी द्वंद्व समास है जो उभय पद प्रधान होता है। अगला है आपका पितरौ पद में कौन सा समास है, पितरौ फरवरी 2014 में आया है, तो पितरौ में समास कौन सा है आपका, द्वंद्व, माता पिता। अगला है चटकौ में कौन सा समास है, 165 का बताइए, चटकौ, तो चटकौ में दोस्तों द्वंद्व समास है, फरवरी 2014 में आया है। अगला है आपका अहिनकुलम, अहिनकुलम पद में कौन सा समास है, तो ये है दोस्तों आपका द्वंद्व समास, 2014 में आ चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आपके जो इम्पोर्टेंट जो आपके जो टॉपिक हैं वो देखिए संधि है। संधि को दोस्तों बिल्कुल आप समझ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि संधि में से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। समास दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समास को भी आप पढ़ लेना, ठीक है, जिससे आपके जो है 2-4 नंबर तो इससे ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो जितना हुआ करे दोस्तों लाइव आया करो, जिससे जो है आपको जो है याद हुआ करेगा, आप जो है जो आपका पुराना ज्ञान है वो नवीन ज्ञान में प्रचलित हो जाएगा दोस्तों। तो नवीन ज्ञान को अपने को अच्छा बनाइए, जिससे आप जो अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल जो होगा वो आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा, वो होगा दोस्तों कारक। ठीक है, तो कल 10 बजे सभी फ्रेंड्स, हमारे जितने भाई बहन हैं, हमारा एक परिवार बना हुआ है, वो सभी 10 बजे लाइव आ जाना। ठीक है दोस्तों, बाय।